हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 30 डेज रिवीजन स्ट्रेटजी फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021। अब देखो, यूपीएससी प्रीलिम्स आपका है 10 अक्टूबर को। अब आप सोचोगे कि क्या मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी कि 40 दिन है आपके पास, तो अराउंड 40 डेज, राइट। पर मैं तो आपको प्लान दे रहा हूँ 30 डेज का। नो, इट्स नॉट अ मिस्टेक। देखो, ये जो प्लान है 30 डेज का, ये सोच के बनाया गया है कि इसमें आपको 5 दिन का बफर, 5 या 10 दिन का बफर चाहिए होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये बफर जो है आपका इधर है। ठीक है, तो कोई चीज जब आप 30 दिन में करने की कोशिश करो, अगर कुछ ऊपर नीचे भी हो जाता है तो आपके पास 10 डेज का बफर होता है, राइट। और दूसरी चीज, ये जो रिवीजन स्ट्रेटजी है, ये बेसिकली इतनी कोई मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेटजी है। ठीक है, बट अगेन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने पर्सनली ट्राई की थी, राइट। और जब मैंने ट्राई की थी, एक बार मेरे 134 मार्क्स आए थे, एक बार 138 और एक बार 112। सो इट वर्क फॉर मी, मेरे लिए काम की थी। सो दैट्स वाई आई एम शेयरिंग दिस विथ यू। आप देखिए इसको, आप सोचिए, और भी स्ट्रेटजीज देखिए, बहुत सारी स्ट्रेटजीज आएंगी। और जो आपको इजी और जो ऐसी लगे कि जो आप फॉलो कर सकते हो प्रॉपरली, उस स्ट्रेटजी को फॉलो करें। तो देखो, एक चीज है, ये 30 दिन में जो रिवीजन करना है, इट्स ऑल अबाउट मैक्सिमाइजिंग योर चांसेस। मतलब देखो, आप परफेक्ट नहीं कर सकते, यूपीएससी के एग्जाम में परफेक्शन नहीं होता। तो रिवीजन में भी ये सोचो, आप हर चीज जो है, पूरा हर चीज हर बार मतलब जो है पढ़ लो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। पर हाँ, आप ये कर सकते हो कि 80 to 90% सिलेबस जो है बहुत अच्छे से पढ़ लो, राइट। बाकी बचा 10% अगर एक बार दो बार पढ़ा है तो भी कोई इशू नहीं, राइट। या 80% अगर आपने बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया तो भी आपका काम हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलो पहले तो कुछ जनरल टिप्स दे देता हूं मैं। पहली चीज है, पैनिक नहीं करना। तो क्योंकि देखो, एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, जैसे जैसे प्रीलिम्स पास में आता है, लोग पैनिक करते हैं, लोगों को लगता है ये भी छूटा है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो प्लीज पैनिक नहीं करना, क्योंकि पैनिक करने से आपका टाइम वेस्ट होगा, आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाओगे, आपका सिलेक्शन की चांसेस तो उसके कारण कम हो जाएगी। तो पहली चीज तो, पैनिक करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, उससे नुकसान ही होने वाला है। इसीलिए कितनी भी कैसी भी सिचुएशन हो, जो भी सिचुएशन हो, पैनिक नहीं करना, क्योंकि उससे नुकसान होगा। ठीक है, दूसरी चीज, कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी अब आपको। यू डू नॉट हैव टू रीड एनीथिंग न्यू, कोई भी नई सोर्स नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके, ये आई थिंक ये हर कोई बोलेगा, जितनी भी स्ट्रेटजीज देख लो, हर कोई बोलेगा। अब जो 30 दिन जो लास्ट के होते हैं, उसमें कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी होती, राइट। सो बस अब आपका फोकस होना चाहिए रिवीजन पे। अगला है, आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। आपको देखो, अब बहुत सारा होगा रिवाइज करने के लिए। अब आपको प्रायोरिटाइज करना होगा कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप ऐसी चीजों को रिवाइज करिए। दो तीन चीज बेसिस में बताता हूं, जिसके बेसिस पे आप प्रायोरिटाइज करते हो। तो सबसे फर्स्ट बेसिस तो ये होता है कि जो आपके स्टैटिक टॉपिक्स है, जिनका वेटेज ज्यादा होता है, और जो एक टाइप से रेगुलर चीजें होती कि रेगुलर रेगुलर एरियाज होते हैं, राइट। जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी पिछले कितने भी सालों का पेपर देख लो, पॉलिटी से एटलीस्ट ऑन एन एवरेज 15 क्वेश्चंस आए हैं। कितने भी सालों का पेपर देख लो, 15 क्वेश्चंस के प्लस माइनस कर लो आप 5 आए हैं। ठीक है, इसी तरीके से इकोनॉमी एक एरिया है जिसका ऑन एन एवरेज आपका 15 प्लस माइनस 5 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट 15 प्लस माइनस 5 क्वेश्चन। तो ये जो एरियाज हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, ये जो एरियाज है जिनका वेटेज ज्यादा रहता है और जो रेगुलरली आते हैं, इनको सबसे हाई प्रायोरिटी पे रखना है। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे एरियाज है, तो इनमें से कौन से एरियाज को, तो सेकंड चीज, जब इन एरियाज में देखो वो जहां पे आप वीक हो। मान लो पॉलिटी, तो देखो एक ऐसा एरिया है जहां हर कोई स्ट्रांग है, तो पॉलिटी को फर्स्ट प्रायोरिटी मत दो। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दो, फर्स्ट प्रायोरिटी ऐसे एरिया को दो जिसमें आप वीक हो सकता है आप इकोनॉमी में वीक हो सकता है आप ज्योग्राफी में वीक हो सकता है आप मॉडर्न हिस्ट्री में वीक हो, तो उनको प्रायोरिटी दो। ठीक है, तो इस टाइप से आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि सबसे पहले आप क्या चीज रिवाइज करोगे, सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर पे। और ये भी आपको देखना पड़ेगा प्रायोरिटी में कि लास्ट में वो चीजें रखनी जो शायद से आपसे छूट जाए। ऐसा हो सकता है, देखो इट्स ऐसा हो सकता है कुछ चीजें आप, कुछ पोर्शन सब्जेक्ट का आप रिवाइज ना कर पाओ, जैसे मिडाइवल हिस्ट्री। अब देखो, कई लोग बोलेंगे लास्ट टाइम बहुत क्वेश्चन आए थे, बट एवरेज लो तो बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर, तो अगेन जो ऐसा है कि क्वेश्चन आते हैं नो डाउट, पर अगेन ऐसा नहीं कर सकते आप कि आर्ट एंड कल्चर करने के चक्कर में सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर करो जो इजी एरियाज है। आर्ट एंड कल्चर एक टफ एरिया, मिडाइवल हिस्ट्री टफ एरिया, राइट, और क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी भी कम है। पर जो पॉलिटी इजी एरिया, तो इजी एरियाज को प्लस जहां पे आप वीक हो उनको पहले प्रायोरिटाइज करो।
अब दूसरी चीज, ये तो हो गई सब्जेक्ट्स का प्रायोरिटाइज। अब विद इन सब्जेक्ट्स भी आपको जो है डिफरेंट एरियाज को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। जैसे पॉलिटी ले लो, तो पॉलिटी में कुछ एरियाज पे बहुत रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं, जैसे पार्लियामेंट वाला चैप्टर लोगे पॉलिटी में, उस पे हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए उसमें भी प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा पॉलिटी में। अब पॉलिटी में भी लक्ष्मीकांत में आप प्रेशर ग्रुप या नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन, उनको तो बिल्कुल ही हटा दो, उन पे क्वेश्चन नहीं आएगा, राइट। तो इस टाइप से विद इन सब्जेक्ट आपको प्रायोरिटाइज कर, जैसे इकोनॉमी है, उसमें एक्सटर्नल सेक्टर में बैलेंस ऑफ पेमेंट पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कुछ ट्रेड डेटा पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो उनको प्रायोरिटाइज करो पहले। बट इकोनॉमी में आप कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे क्वेश्चन नहीं आते, जैसे सर्विस सेक्टर को लेके या इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेके जो है क्वेश्चन इतने नहीं आते, तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, हर किसी को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। अब और इसके बाद यह है कि यू हैव टू वर्क एज हार्ड एज यू कैन। देखो कोई अपर लिमिट नहीं है पढ़ाई की, जितने घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे, जितना भी पढ़ सकते हो उतना ज्यादा पढ़ो, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब आ जाओ देखते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको जो है रिवाइज करने होंगे। मोर और लेस ब्रॉडली यही सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा 10 सब्जेक्ट्स कैसे 30 दिन में रिवाइज करेंगे। देखो सिंपल गणित में बताऊं तो 3 days पर सब्जेक्ट, 10 सब्जेक्ट 3 days पर सब्जेक्ट, सिंपल। आप पूछोगे करंट अफेयर्स कहाँ है इसमें, तो लेट मी टेल यू, करंट अफेयर्स इसमें जब आप पॉलिटी पढ़ोगे तो स्टैटिक के साथ करंट पढ़ोगे। पर देखो ये जो 3 days पर सब्जेक्ट है, ये एक एवरेज ले रहा हूं मैं, हो सकता है आपको जो है इकोनॉमी में ज्यादा टाइम लगे, पर ज्योग्राफी में कम टाइम लगे। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी में कोई करंट पार्ट है ही नहीं। पॉलिटी इकोनॉमी में ज्यादा लगे क्योंकि उनमें करंट पार्ट है। जैसे अब आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये आपका 1-2 दिन में हो जाना चाहिए, 2 दिन के अंदर हो जाना चाहिए साइंस टेक्नोलॉजी। क्यों? क्योंकि वो जनरल साइंस वाली जो बुक है वो आप दोबारा मत पढ़ना प्लीज, ठीक है। क्योंकि जनरल इसमें भी प्रायोरिटी प्रायोरिटी किसको देनी, पहले करंट अफेयर्स को प्रायोरिटाइज करना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, क्योंकि करंट अफेयर्स पे क्वेश्चन आते हैं। तो पहले करंट अफेयर्स को प्रायोरिटाइज करो, फिर बाद में अगर 1-2 दिन रखो इसके लिए, थोड़ा टाइम बचे तो जनरल साइंस की वाली बुक में भी जो इंपॉर्टेंट चीजें अगर आपने पढ़ के नोट्स बनाए या हाईलाइट किया है तो उसको पढ़ लो। अगर नोट्स नहीं बनाए और हाईलाइट नहीं किया है तो प्लीज उसको मत पढ़ो, उसको छोड़ दो, कोई बात नहीं, क्योंकि कोई नई चीज आप पढ़ने बैठोगे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इससे अच्छा वो टाइम आप पॉलिटी इकोनॉमी उधर दे दो, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होगे कि देखो आपको पढ़ना क्या है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस, टेक्नोलॉजी, मिसलेनियस। नाउ ये एक ऐसा एरिया है, इसमें जो है आपका, आप देखते हो कि करंट अफेयर्स की मैगजीन में इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी, सोशल इश्यूज, ठीक है, या फिर आपका दूसरे और भी एरियाज होते हैं, जैसे वो बोलते हैं ऑल्सो इन न्यूज, जिसमें छोटे छोटे न्यूज आर्टिकल होते हैं, छोटे छोटी चीजें होती है, राइट, वन वर्ड क्वेश्चन जिनमें बनते हैं, वो सारा आपका मिसलेनियस में आता है। अगेन ये चीज अगर आपने मंथली मैगजीन पढ़ के उसमें हाईलाइट किया है तो वहां पे कर लीजिए, राइट। अदरवाइज देखो मिसलेनियस के लिए जो है हम सेशन भी कराएंगे, मैराथन सेशन जो हमारे चैनल पे मयूरी मैडम लेंगी, राइट, उसमें भी ये सारी चीजें हम कोशिश करेंगे कि इंक्लूड कर लें। इनफैक्ट सारे जो सब्जेक्ट्स हैं करंट अफेयर्स का हमने एक मैराथन सेशन करा रहे हैं, ठीक है, एक मैराथन कोर्स चल रहा है, तो आप देख सकते हैं एक दिन में 5-6 घंटे का है, आप बैठ के देखिए, आपका पूरा हो जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगी, उसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। अगर आपने आपने मंथली मैगजीन या कुछ और नहीं किया, अगर आपने मंथली मैगजीन या कुछ और कर रखा है, देन आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप उसके थ्रू जाइए। तब मैं सीधा सीधा बोलूंगा कि देखो कोई नई चीज नहीं करनी, बट अगर कुछ नहीं किया है तो एज अ लास्ट रिजॉर्ट जो है आप ये कर सकते हो। अगेन उसमें हमने डोंट वरी बड़े ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर किया है, ठीक है। इसके अलावा आर्ट, कल्चर, एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल, तो ये तो चीजें आपको रिवाइज करनी। अब कैसे रिवाइज करनी, हाउ टू रिवाइज, तो देखो इसमें जो है स्टैटिक और करंट एक साथ। अब जैसे पॉलिटी पढ़ रहे हो तो पॉलिटी का स्टैटिक कहां से करोगे, लक्ष्मीकांत, ठीक है, लक्ष्मीकांत से स्टैटिक कर लोगे, ठीक है। और देखो लक्ष्मीकांत आइडियली अगर आपने पढ़ रखी है एटलीस्ट 2 या 3 बार, तो और उसमें चीजें हाईलाइट कर रखी है प्रीलिम्स के लिए, या आपने नोट्स बना रखे हैं, तो उसको 2 दिन से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है, 2 दिन से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, राइट। तो 2 दिन इसमें और 1 दिन जो आप करंट में दोगे। करंट में कैसे, अब करंट में करंट अफेयर्स का रिवाइज करने के लिए कैसे, या तो मंथली मैगजीन अगर आप पढ़ते हुए आ रहे हो तो सारा मंथली का जो है करंट अफेयर्स हर मंथ का आप कवर करते जाओ, राइट। सीधा पॉलिटी पॉलिटी का हर हर महीने की मंथली मैगजीन उठाओ पिछले 1 साल की, और सीधा पॉलिटी का पूरा करंट अफेयर्स कवर कर लो, ठीक है, ये कर सकते हो। या फिर आप जो है हमारा लेक्चर देख सकते हो, मैराथन सेशन पॉलिटी का सौरभ सर ने लिया है,
राइट, इट्स अराउंड 5 आवर्स, उसमें जो है पूरा आपका करंट अफेयर्स कवर किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप करंट अफेयर्स कर सकते हो। अगेन आप लोग सोच रहे हो मॉक टेस्ट का क्या करना, वो भी आगे आएगा। दूसरा इकोनॉमी, तो अगेन स्टैटिक पार्ट, आपने जो भी बुक रेफर किए है, जो भी नोट्स बनाए हैं, बस वही करने, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। और करंट अफेयर्स के लिए अगेन इकोनॉमी पे करंट अफेयर्स का वीडियो है हमारे चैनल पे, वो देख सकते हो, या जो आपने मंथली मैगजीन पढ़ी है उस मंथली मैगजीन के थ्रू भी देख सकते हो। दोनों में से कोई भी एक चीज कर सकते हो। अगेन 6 घंटे का वीडियो है, एक दिन बैठो, एक दिन में इकोनॉमी का पूरा करंट अफेयर्स आपका 6 घंटे में करा दिया जाएगा। ठीक है, जो वीडियो के थ्रू। ठीक है, और पीडीएफ भी मिल जाएगी फटाफट देख के रिवाइज करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका काम यहाँ से बन जाएगा इकोनॉमी का, स्टैटिक और करंट का। ठीक है, अब ज्योग्राफी अगेन सेम चीज, अपना स्टैटिक बुक है जो आपकी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से पढ़ा है तो एनसीईआरटी से पढ़ लो। राइट, कुछ पोर्शन जीसी लियोंग से पढ़ा है तो वहां से पढ़ के रिवाइज कर लो, जो हाईलाइटेड पार्ट है उसको ही पढ़ना है। तो ठीक है, तो इस तरीके से हर उसका आपको करना है। इन्वायरमेंट नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसमें आई थिंक शंकर आईएएस है स्टैंडर्ड बुक, वो पढ़ना है, प्लस करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। ठीक है, शंकर आईएएस प्लस करंट अफेयर्स। मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से, स्पेक्ट्रम, विपिन चंद्रा। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऑलरेडी बता दिया, करंट अफेयर्स। तो देखो मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी में कम टाइम लगना चाहिए क्योंकि करंट अफेयर्स नहीं है। ठीक है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका हो गया, करंट अफेयर्स मिसलेनियस बता दिया है। आर्ट एंड कल्चर जो आपने नोट्स बनाए या स्टैंडर्ड बुक रेफर किए उसमें चीजें हाईलाइट करी वो पढ़ रहा है। ठीक है, बाकी एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री नाउ ये लास्ट के लिए रखिए, अगर छूट भी जाते तो इतना नुकसान नहीं होगा। आई नो कई लोग कहेंगे लास्ट ईयर इतने क्वेश्चन आए थे, बट देखो इट वाज एन एक्सेप्शन। जनरल ट्रेंड आप मिडिवल हिस्ट्री का देखोगे तो इतने क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, तो पहले जो जनरल ट्रेंड है उसको फॉलो करते हैं। बाकी जब आप रिवाइज कर रहे हो तो प्लीज सिर्फ अपने जो बुक में, जैसे मान लो स्पेक्ट्रम में आप रिवाइज कर रहे हो तो आपने कुछ ना कुछ हाईलाइट किया होगा, तो सिर्फ हाईलाइटेड पार्ट्स को ही देखना है। और कुछ एरियाज ऐसे होंगे जो सिर्फ मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको छोड़ देना है। ठीक है, या फिर आपने जो अपने नोट्स बनाए तो फिर सिर्फ नोट से पढ़िए। ठीक है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ही पढ़ने, कई काफी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है। आई होप अभी तक आपको आइडिया लग गया होगा, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने देखे, कि क्या चीजें प्रेम से पूछी जा सकती है और क्या चीजें नहीं। तो जो चीजें नहीं पूछी जा सकती उनको छोड़ दो, जैसे पॉलिटी में बता रहा हूँ, जैसे लास्ट चैप्टर है नेशनल रिव्यू रिव्यू ऑफ नेशनल योर रिपोर्ट ऑन नेशनल क्या कमिटी फॉर रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो नहीं आता। इसीलिए जैसे और भी दूसरे एस्पेक्ट्स है, पॉलिटिकल पार्टीज को लेके है, या फिर आपका इलेक्शन रिफॉर्म्स जो पुराने हुए हैं उनको लेके है, वो चीजें नहीं आती तो उनको आप छोड़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप रिवाइज कर रहे हो इंपॉर्टेंट चीजें, और रिवाइज कर रहे हो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए। याद रखना, यू आर रिवाइजिंग ओनली फॉर प्रीलिम्स। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट को कोशिश करना 3 से ज्यादा दिन ना दो आप, 3 दिन कंप्लीट दो, उससे ज्यादा नहीं। राइट, और आप ये कर सकते हो कि अगर मान लो एक दिन में एक सब्जेक्ट बोरिंग हो रहा है तो 2 सब्जेक्ट्स ले लो, उनको रिवाइज करो। ठीक है, तो इन दैट केस ऑब्वियसली नेचुरली 3 से ज्यादा टाइम, दिन का टाइम लग जाएगा। सो दिस इज एन ऑप्शन फॉर यू, दिस इज एन ऑप्शन दैट यू कुड अडॉप्ट, कि आप ये चीज कर सकते हो। बाकी इसके अलावा अब रिवीजन पे फोकस करो, बाकी सारी चीजें जो है न्यूज़पेपर या जो भी और भी जो दूसरी चीजें आप अननेसेसरी अगर पढ़ रहे हो, सब छोड़ के बंद कर दो। पहले रिवीजन, ओके, अब जितना पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करना है, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि आप सबने सारी चीजें एक बार तो एटलीस्ट पढ़ ली होगी, तो अब रिवाइज करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रिवाइज करना है। ओके, नाउ आई होप दिस मेक्स इट क्लियर। लास्टली आप पूछोगे मॉक टेस्ट के बारे में क्या, तो देखो पहली चीज तो क्या मॉक टेस्ट को रिवाइज करना है, तो जो मॉक टेस्ट आप दे चुके हो, अगर आपके पास टाइम बचता है, अगर आपके पास टाइम बचता है, इफ यू गेट द टाइम, या फिर अगर आपने नोट्स बना रखे हैं या उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल रखे हैं, जैसे पॉलिटी के मॉक टेस्ट दिए, अगर आपने उसको जब दिया है उसके बाद उससे नोट्स बना रखे हैं, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके, तो वो यहाँ पे जब आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो उस पे जो है 2-3 घंटे, आधा दिन जो है आप एक्स्ट्रा दे सकते हो कि आप वो मॉक टेस्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चीजों को रिवाइज कर लो। ठीक है, और कई बड़ी हाई पॉसिबिलिटी है कि आपने वो देखा, आपको आ जाएगा, तो 2-3 घंटे में मोस्टली आपको जो मॉक टेस्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, जो आपने या तो हाईलाइट करके या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नोट्स निकाल के उससे वो आप कर लोगे। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड वे में करना है अगर आपने बना रखा है, अगर नहीं बना रखा तो नहीं करना। तो ये तो हो गई रिवीजन की बात। अब एक चीज हो गई कि क्या आपको और मॉक टेस्ट देने चाहिए, तो द आंसर इज यस, कुछ और मॉक टेस्ट देते रहो, एक प्रैक्टिस बनी रहेगी। सो यू शुड गिव मॉक टेस्ट, यू शुड गिव मॉक टेस्ट फॉर प्रैक्टिस।
आपको प्रैक्टिस बनी रहेगी, क्योंकि अभी आपको सिर्फ पढ़ के रिवाइज करना नहीं है, आपको अपनी टेस्ट देने दिन वाली टेस्ट देने की स्ट्रेटजी है उसको भी इंप्रूव करना है। और वो कैसे करोगे? वो करोगे ओनली थ्रू मॉक टेस्ट। ठीक है, तो मॉक टेस्ट के थ्रू ही होगा वो, दैट कैन हैपन ओनली थ्रू मॉक टेस्ट। तो देते रहो। बट अगेन यहाँ पे एक सजेशन है, कई लोग डरते हैं मॉक टेस्ट से कि देखो एक ड्रॉबैक है मॉक टेस्ट का, मैं एडमिट करता हूँ कि अगर मॉक टेस्ट में खराब मार्क्स आए तो आपका रिदम ब्रेक हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक इशू है। तो अगेन आई वुड रिकमेंड इसके लिए, अगर किसी को ये इशू आता है तो देखो उसको क्या करना है, वो मॉक टेस्ट दे, वो सारे क्वेश्चंस को जो मॉक टेस्ट देने के बाद एनालाइज करे और देखे कि क्या कमी है, पर टोटल स्कोर ना कैलकुलेट करे। तो वन शुड गिव द मॉक टेस्ट, पूरा इवेल्युएशन वगैरह प्रॉपर करे, अपने क्वेश्चंस की गलतियां देखे, क्या गलतियां कैसे हुई, क्यों हुई, क्या एरियाज पढ़ने हैं, राइट, सब कुछ देखे, पर टोटल स्कोर नहीं कैलकुलेट करे। राइट, डू नॉट कैलकुलेट टोटल स्कोर। नाउ मुझे लगता है आप लोग सोच रहे होंगे कि इससे क्या फायदा। तो देखो, अल्टीमेटली अभी मॉक टेस्ट देने का पर्पज आपका ये है कि आपको जो है मतलब एक तो अपनी टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी इंप्रूव करनी है, आदत डालनी है टेस्ट देने की, टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी की अपनी इंप्लीमेंट करनी है, और दूसरा कुछ एडिशनल कंटेंट मिल जाए वो। ठीक है, राइट, इधर पे स्कोर कैलकुलेट करने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट इंप्रूविंग। राइट, इट इज नॉट द फाइनल टेस्ट। राइट, अगर आपके पास टाइम हो तो सर्टेनली आप स्कोर कैलकुलेट करते, एंड इट वुड हैव बीन बेटर अगर आप स्कोर कैलकुलेट करके कंपेयर करते। पर अगर अभी आपका स्कोर कम आता है और आप कैलकुलेट करके कंपेयर करोगे, सो देन दैट वुड बी अ लॉस, उससे आपको नुकसान होगा। इसीलिए दिस इज समथिंग अनकन्वेंशनल दैट आई एम सजेस्टिंग टू यू कि मॉक टेस्ट दे बट टोटल स्कोर ना कैलकुलेट करें। बाकी हाँ, जिन लोगों के अच्छे मार्क्स आते हैं, जिन लोगों की तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी है, राइट, तो वो लोग जरूर मॉक टेस्ट दें और अपना टोटल स्कोर कैलकुलेट करें, क्योंकि उससे उनको फायदा होगा कि उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू कैन डू। सो दिस वाज अ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेटजी। राइट, कोई ऐसा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, ये सिंपल है। 10 सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं, ऑन एन एवरेज में बोल रहा हूँ 3 डेज, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट में करंट अफेयर्स नहीं है तो वो आप 2 दिन में भी कर सकते हो, कुछ सब्जेक्ट में जिसमें करंट अफेयर्स आएगा तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। नाउ अगेन, मुझे पता है आप लोग बोलोगे कि यार ये तो पॉसिबल नहीं है 3 डेज में कैसे करें, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। राइट, बट अगेन देखो, यूपीएससी क्लियर करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। राइट, मेहनत करनी पड़ेगी यूपीएससी अगर आपको क्लियर करना है तो। यू कैन नॉट से कि मैं मेहनत नहीं करूंगा और यूपीएससी नहीं क्लियर हो जाए। राइट, ऐसा नहीं होता। ठीक है, पर हाँ एक चीज है, अगर कुछ छूटता है तो इसीलिए आपके पास 10 डेज का बफर है। ठीक है, तो 10 डेज का बफर इसीलिए दिया गया है कि कुछ छूटता है तो वो वहां पे कवर कर सकते हो। राइट, सो दिस वाज अ सिंपल स्ट्रेटजी कि कैसे आप चीजों को रिवाइज कर सकते हैं अगले 30 दिन में। होप इट वाज यूजफुल फॉर यू। आप ये स्ट्रेटजी देखिए और भी स्ट्रेटजी देखिए, पर कुछ भी करिए, ये जनरल चीजें पैनिक नहीं करना, कोई नई चीज नहीं पढ़नी। ठीक है, और जितना ज्यादा मेहनत कर सको उतनी ज्यादा मेहनत करनी। ठीक है, तो गाइस थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।